नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। राजस्थान का एक गैंगस्टर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। पुलिस के चंगुल से फरार होने के बाद ये और भी खतरनाक हो चला है। ये पुलिस वालों की जान लेने से भी नहीं चूक रहा। इस कुख्यात अपराधी का आतंक इस कदर बढ़ चला है कि अब पुलिस वालों को अपनी जान बचाने के लिए बंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। जिसके नाम से पुलिस इसे खून बहाने का शौक है, जिसने भी इस गैंगस्टर के रास्ते में आने की कोशिश की, भी इसे पकड़ने की कोशिश की, उस पर बरसी AK-47 की गोलियां। ये डॉन दाऊद इब्राहिम की राह पर चलकर गुनाह की दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता है। नाम है आनंद पाल सिंह। आनंद पाल के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक राजस्थान की जेल की कोई भी दीवार इसे रोक नहीं सकी है। ये पुलिस वालों की जान लेने से भी नहीं चूकता। ये इनामी बदमाश पुलिस वालों पर हमला करता है, उन पर गोलियां बरसाता है और आराम से फरार हो जाता है। पुलिस ने कई बार इसे पकड़ा, लेकिन इसके चेहरे पर शिकन नहीं दिखती। ये आराम से हंसता है। इसका पहनावा और बोलचाल ऐसी है कि कोई पहली नजर में यकीन नहीं कर सकता ये राजस्थान का नामी बदमाश है, आनंद पाल सिंह है। It was just revenge, and I can complete my revenge, and I will try my best for mainstream. और भी खतरनाक हो चुका है। पुलिस की घेराबंदी तोड़ने के लिए ये एक पुलिस वाले की जान ले चुका है। इस इनामी बदमाश की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि राजस्थान पुलिस भी खौफ में है और जान बचाने के लिए पुलिस वालों को इन बंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। इन्हीं के पीछे छिपकर अब वह घात लगाकर उस पर हमला करेगी। कई बार देखा गया कि आनंद पाल ने मुठभेड़ में पुलिस पर अपनी AK-47 से हमला कर दिया और पुलिस वालों को मार गिराया। ऐसे में पुलिस का यही कहना है कि वह अपना बचाव करते हुए इस शातिर अपराधी को अपना निशाना बनाएगी। यही कारण है कि जगह जगह इस तरह के मिट्टी भरे कट्टे लगाए गए। जैसा कि आप देख पाएंगे, इसमें मिट्टी भरा हुआ है। यदि आनंद पाल और उसके गुर्गे गोली चलाते भी हैं तो इसके पीछे पुलिस सुरक्षा के लिए छुप सकती है, लेकिन जो गोली होगी इसी मिट्टी के कट्टों में पूरी तरह धंसकर रह जाएगी। सड़क किनारे बने इन बंकरों को देखिए। आमतौर पर नक्सली इलाकों या सरहद के करीब इस तरह के बंकर बनाए जाते हैं, लेकिन गैंगस्टर आनंद पाल के खौफ की वजह से राजस्थान पुलिस को इस तरह के बंकर बीच शहर में बनाने पड़े हैं। दरअसल आनंद पाल कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ होती है उसके शार्प शूटरों की फौज। ये शार्प शूटर्स जरा से खतरे का आभास होते ही किसी की जान लेने से भी नहीं चूकते और रेत के कट्टों के सहारे बंकर बनाए हैं। और अब इन बंकरों के सहारे पुलिस आनंद पाल से मुकाबले की तैयारी कर रही है। आनंद पाल पर 1 लाख रुपए का इनाम है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस इसे छू नहीं पाई है। सभी QRTs को फायरिंग की प्रैक्टिस करवाई जा रही है और सभी मेन रोड्स पे बंकर और जो रेत के कट्टे बरकर सब जगह ये अवरोध बनाए गए हैं ताकि नाकाबंदी के दौरान कहीं पे मुठभेड़ होती है तो उसको अच्छे से फेस किया जा सके। बताया जा रहा है कि इस गैंगस्टर के गैंग के बदमाश AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों से लैस हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन गनों से गोलियां बरसाते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने ये बदमाश पुलिस की गोलियों को आसानी से चकमा दे जाते हैं। इधर तमंचे और राइफल के सहारे आनंद पाल को पकड़ने की कोशिश में जुटी पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। जयपुर के पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे पुलिस के आला अधिकारी रणनीति बनाने में जुटे हैं कि आखिर कैसे इस खतरनाक अपराधी को काबू किया जाए। KJ श्रीवास्तव, News 24, जयपुर। आनंद पाल राजस्थान पुलिस के चंगुल में फंस चुका था, लेकिन ये पुलिस वालों को धोखा देकर फरार हो गया। अब इस फरार अपराधी को फिर से धर दबोचने के लिए राजस्थान पुलिस को पसीने बहाने पड़ रहे हैं। पुलिस वाले इस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए नई रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। गैंगस्टर आनंद पाल के खौफ का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें राजस्थान पुलिस के कमांडो की हैं, जो फायरिंग रेंज में आनंद पाल को काबू में करने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इन जांबाज जवानों के निशाने पर है पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हुआ नामी बदमाश आनंद पाल सिंह।
पुलिस को खबर मिली है कि गैंगस्टर राजस्थान के नागौर और डीडवाना के इलाके में वारदातों को अंजाम दे रहा है। इसके अलावा भीलवाड़ा, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, सीकर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर के इलाकों में भी इसकी तूती बोलती है। नागौर में शूटआउट के बाद अब ये भी जान लीजिए कि आखिर राजस्थान पुलिस इस एक अपराधी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है। आखिर पुलिस को क्यों सता रहा है आनंद पाल का खौफ। बताया जाता है कि आनंद पाल राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर और भगोड़ा है। इस पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। ये लूट, डकैती, हत्या और गैंगवॉर के केस में वांटेड है। 21 मार्च को इससे मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस वाला मारा गया था। आनंद पाल ने साल 2006 में अपराध जगत में कदम रखा था। पहले कुख्यात बलबीर गैंग में शामिल हुआ। इसके बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आनंद पाल गुनाह के अंधेरे रास्तों पर आगे बढ़ता गया। आनंद पाल का आतंक दिनों दिन बढ़ता रहा। राजस्थान के शेखावटी इलाके में गैंगवॉर की वजह से पिछले 10 सालों में 15 से ज्यादा लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। पुलिस की गिरफ्त से फरारी के बाद नामी अपराधी आनंद पाल की दहशत और बढ़ गई है। अब तो ये राजस्थान सरकार के लिए भी सिरदर्द बन चुका है। हमेशा ही बोलता बोलता मैं भी आनंद पाल हो गया। अब बता ली क्या है। ठीक है, एक है भगोड़ा, पकड़ेंगे कहाँ जाएगा। और भागना बहुत कठिन होता है, जेल रहना तो आराम है। मैं भुगत क्या है इसलिए मुझे पता है। कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल को तलाशने की जिम्मेदारी राजस्थान के एसओजी के पास है, लेकिन पिछले 8 महीनों से एसओजी के हाथ खाली हैं। एसओजी को इस बात का सुराग नहीं मिल रहा है कि आखिर आनंद पाल कहां है। बताया जाता है कि जिस तेजी से इस बदमाश ने अपराध की दुनिया में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी हैं, उसकी वजह इसे मिलने वाली राजनीतिक शह भी है। कारोबारियों को डरा धमकाकर मोटी वसूली से भी इसकी मोटी कमाई हो रही है। पैसे और रसूख की ताकत ने इस अपराधी को गैंगस्टर बना दिया है और अब ये डॉन बनने के सपने देखने लगा है। राजस्थान पुलिस को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि यदि आनंद पाल और उसके गुर्गे जल्दी नहीं पकड़े गए तो राज्य में गैंगवार शुरू हो सकता है, क्योंकि आनंद पाल ने अपराध की दुनिया में रहते हुए अपने कई दुश्मन पाल लिए। सबसे बड़ा दुश्मन भले ही अभी जेल में है, लेकिन वह आनंद पाल को मारने की कसम खा चुका है, जबकि खुद आनंद पाल जेल में बंद अपने इस दुश्मन को मारने के लिए घूमता फिर रहा है। श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। कानून की किताब में आनंद पाल का नाम एक कुख्यात अपराधी के तौर पर दर्ज है, लेकिन सोशल मीडिया में ये खुद को किसी सेलिब्रिटी की तरह पेश करता है। इसके फॉलोअर्स की भी अच्छी खासी तादाद है, लेकिन हाई प्रोफाइल जिंदगी जीने वाले इस कुख्यात अपराधी को पकड़ने में राजस्थान पुलिस अब तक नाकाम रही है। राजस्थान पुलिस चक्रव्यूह रचती है और ये गैंगस्टर चकमा देकर फरार हो जाता है। पुलिस कानून की नजर में ये विलन है, लेकिन इसका अंदाज किसी हीरो से कम नहीं। कभी सफेद शर्ट तो कभी जीन्स और जैकेट तो कभी काला चश्मा और सिर पर हैट। फॉलोइंग किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। सोशल मीडिया में ये खुद को किसी हीरो की तरह पेश करता है, अपने गुनाहों का जमकर बखान करता है। सोशल मीडिया पर आनंद पाल को फॉलो करने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सवाल है कि इतने तामझाम के साथ जिंदगी जीने वाला ये मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आखिर अब तक क्यों नहीं पकड़ा जा सका है। राजस्थान पुलिस की लंबी चौड़ी फौज आखिर इस नामी बदमाश को पकड़ने में क्यों फेल हो रही है। पुलिस की नाकामी की कई वजह बताई जा रही हैं। पुलिस के पास इस अपराधी का कोई सुराग नहीं है। पुलिस का मुखबिर तंत्र। राजस्थान पुलिस की लंबी चौड़ी फौज आखिर इस नामी बदमाश को पकड़ने में क्यों फेल हो रही है। पुलिस की नाकामी की कई वजह बताई जा रही हैं। पुलिस के पास इस अपराधी का कोई सुराग नहीं है। पुलिस का मुखबिर तंत्र काफी कमजोर है। आनंद पाल का गैंग बार बार मोबाइल नंबर बदलता है। गैंग की खबर मिलने के बाद ही पुलिस जल्द हरकत में नहीं आती। पुलिस वालों के बीच सूचना के लेन देन में देरी होती है। कागजी कार्रवाई में उलझा पुलिस का सिस्टम। आनंद पाल जब पुलिस की गिरफ्त से भागा तब गोलियां नहीं चली, क्योंकि उनके पास इसके लिए कोई आदेश नहीं था। कई वारदातों को अंजाम देने वाले इस कुख्यात अपराधी को काबू करने के लिए इसे देखते ही गोली मारने के आदेश अब तक पुलिस वालों के पास नहीं है।
पुलिस की लेट लतीफी और गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की तेजी और पुलिस से एक कदम आगे चलने की तैयारी ने पुलिस वालों के सामने उसे पकड़ने की बड़ी चुनौती पेश कर दी है। हालांकि आनंदपाल सिंह कई बार इस बात को कह चुका है कि उसे राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है, उसे गुनाह से कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक साजिश थी और न्यायपालिका पर विश्वास था और इसी का परिणाम है कि आदमी बरी। विश्वास तो पहले से ही था कि ये सारे आरोप हैं और एक दिन ऐसा होना था और न्यायपालिका से पूरी उम्मीद थी और उम्मीद से था। हालांकि इस कुख्यात अपराधी के बढ़ते हौसलों को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने एक बार फिर इस पर काबू करने का प्लान तैयार किया है। पूरी रणनीति के तहत इसे घेरने की कोशिश हो रही है। इस शातिर गैंगस्टर की चाल के आगे राजस्थान पुलिस अब तक पस्त है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर इस खतरनाक अपराधी पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो राजस्थान के कई शहरों में शुरू हो सकता है गैंग वॉर। राजस्थान पुलिस को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि यदि आनंदपाल और उसके गुर्गे जल्दी नहीं पकड़े गए तो राज्य में गैंग वॉर शुरू हो सकता है, क्योंकि आनंदपाल ने अपराध की दुनिया में रहते हुए अपने कई दुश्मन पाल लिए। सबसे बड़ा दुश्मन भले ही अभी जेल में है, लेकिन वह आनंदपाल को मारने की कसम खा चुका है, जबकि खुद आनंदपाल जेल में बंद अपने इस दुश्मन को मारने के लिए घूमता फिर रहा है। श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।